क्या होगा अगर आप किसी ऐसे देश में रह रहे हो जहाँ का राजा बहुत ही ज़्यादा सनकी और पागल हो। तो आज हम बिल्कुल ऐसे ही मूवी की बात करेंगे जिसका नाम है डिक्टेटर, और उसका जन्म बादिया में हुआ था जिसका नाम है अलादीन। और ना ही वो अपनी माँ को जानता था कि कौन है, क्योंकि उसके बाप ने उसके जन्म के बाद तुरंत ही मरवा दिया था। लेकिन जैसे ही अलादीन 7 साल का हुआ तो उसे सत्ता संभालने के लिए दे दी थी। सनकी और बेहिसाब पैसा होने की वजह से उसने एक ओलंपिक आयोजन रखा जिसमें उसने 17 गोल्ड मेडल जीते। और अब वह चाहता है कि उसके पास भी एक ऐसा परमाणु बम हो जिससे उसके आगे दुनिया और भी ज़्यादा झुकने लगे। लैब में जाकर देखता है कि वहाँ पर सिर्फ एक मिसाइल बनाई गई है, जिसे देखकर यह कहता है कि ऐसी मिसाइल देखकर तो लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। और फिर वह अपने पुराने वैज्ञानिक न्यूक्लियर नलाद को बुलाता है जिसे उसने कुछ समय पहले ही मरवा दिया था। फिर वह वैज्ञानिक कहता है कि सर आपने तो उसे पहले ही मरवा दिया है, अब वो नहीं। और वह वहाँ से चला आता है और कहता है कि मुझे एक न्यूक्लियर बम चाहिए। और जब वह अपने घर वापस जाता है तो वहाँ पर गार्ड पे खड़ा हुआ एक बंदा उस पर गोली चला देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि वह एक डुप्लीकेट उसका हमशक्ल होता है। फिर वह तमीर से कहता है कि अब हमें एक नए डुप्लीकेट की ज़रूरत है और जाओ उसे जल्द से जल्द ढूंढ के लाओ। लेकिन सबसे पहले यह बात जानने की बहुत ज़रूरी है, जो ये तमीर है ये इसे मरवाना चाहता है और ये गोली इसके कहने पे ही चलाई गई थी। और बहुत ढूंढने के बाद एक पागल से बकरी चराने वाले व्यक्ति को ले आते हैं जो बिल्कुल ही पागल होता है। तो अलादीन कहता है क्या ये मेरी नकल कर सकता है? तो तमीर इससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ समय बाद एक सभा बैठाई गई जिसमें यह कहा गया कि जब तक अलादीन इस पर आकर खुद चिंताओं में आकर संबोधित नहीं करेंगे। वह बाद में उस मीटिंग में चला जाता है और कहता है कि अब हम UAE या US में जाएंगे, और वह अमेरिका के लिए प्रस्थान कर देता है। लेकिन वहाँ की जनता अलादीन से बहुत ही ज़्यादा हेट करती है, क्योंकि वह चाहती है कि ये अलादीन अपने कानूनों को बदलकर एक डेमोक्रेसी नियम निकाले। और वह बाद में एक नए होटल में जा रुकता है। लेकिन तमीर ने वहाँ पर हाई सिक्योरिटी करने की वजह से एक ऐसे बंदे को रखा था जो अलादीन को मार सके, क्योंकि तमीर चाहता है कि वह इसके बाद में खुद राजा बन जाए। जब अलादीन सो रहा होता है तब वह सिक्योरिटी गार्ड आता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। और वह कहता है कि मैं आज तुम्हें नए नए हथियार दिखाऊंगा जिससे आज मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। लेकिन अलादीन उन हथियारों को देखकर हंसने लगता है और कहता है कि ये तो हमारे सरकार में बैन है, इससे अच्छे तो और नए टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं। तो वह सिक्योरिटी गार्ड गुस्से में आकर उसकी दाढ़ी को काट देता है और कहता है कि तुम्हारी दाढ़ी के बगैर तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता। लेकिन जब वह उसमें आग लगाता है तो उसके साथ साथ उसके कपड़ों में भी आग लग जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं मर जाता है और अलादीन वहाँ से छूटकर भाग जाता है। और वह होटल के पास जाकर कहता है कि मैं अलादीन हूँ और मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे रात में उठाकर ले गए थे। लेकिन वह तमीर को उस डुप्लीकेट के साथ देखकर कहता है कि शायद इसी ने गद्दारी की है, जिसे देखकर वह सिक्योरिटी तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर वहाँ की सिक्योरिटी उसे अंदर नहीं जाने देती है और पानी की धार मारकर उसे पीछे ही फेंक देती है। लेकिन एक लड़की उसे उठाकर अपनी दुकान में ले जाती है जहाँ पर उसकी एक शॉप है। और वह उससे कहती है कि तुम यहाँ जब मन चाहो तब तक रह सकते हो और यहाँ पर काम कर सकते हो। मगर वह इस चीज़ को ठुकरा देता है और उसकी बेइज्जती करके वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वह सिटी में घूम रहा होता है तो उसे नदाल दिखाई देता है, जिसे देखकर वह भयभीत हो जाता है और वह उसका पीछा करने लगता है। और वह जब उस होटल में जाता है जहाँ नदाल जाता है तो वहाँ पर देखता है कि उसने जिस लोगों को मरवाया है वो सभी अभी जिंदा है। फिर वहाँ पर एक वेटर उसे पहचान लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो यह उल्टा सीधा नाम बताता है, मगर वह उससे दोबारा फिर पूछता है कि तुम अपना रियल नेम बताओ। तो वह घबरा जाता है। तो सारे वेटर उस पर आक्रमण करने लगते हैं। तभी नदाल उसके पास आता है और कहता है कि यह मेरी जान पहचान का है और ये यहाँ पर नया है।